नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सनफ्लावर के फूल के साथ में। तो आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि हम मई, जून और बरसात में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और वो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है पारिजात का प्लांट। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और शुभ प्लांट होता है। तो इसको आप मई, जून और बरसात में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो या फिर इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो। तो इसकी हमें सिर्फ एक पेल्सिन के मोटाई की कटिंग लेनी है, 5 से 6 इंच बड़ी, और उसको लगा देना है सैंडी सॉइल में। तो फिर ये आसानी से ही ग्रो हो जाती है। और उसी के पास है हमारा ये एक हिबिस्कस का प्लांट। तो मई, जून और बरसात में आप देसी हिबिस्कस को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो इसकी आपको पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है, 5 से 6 इंच बड़ी, और उसको आप पहले पानी में ग्रो कर दें और जब रूट्स बन जाए तो उसके बाद आप मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 कलर आते हैं, एक क्रीमिश कलर है ये हमारे पास और एक पीछे रेड कलर है। तो इनमें से आप किसी भी कटिंग को पानी में या फिर सॉइल में मई, जून और बरसात में कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और इसी के पास है सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार का प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस प्लांट को करीब हमने 2 साल पहले लगाया था सीड से। तो अब भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं, पूरा विंटर भर आए थे और समर में भी इसमें आ रहे हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में रेड कलर के छोटे छोटे से बंच में फ्लावर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसकी भी हम मई, जून और बरसात में कटिंग लगा सकते हैं। इसकी बस हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। तो कुछ ही दिनों में इसमें भी रूट्स बन जाती है। और इसी के पास है हमारा मैक्सिकन पेटोनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पेटोनिया में कई कलर आते हैं और इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक ये हमारी लार्ज वैरायटी है और एक ये डॉफ वैरायटी है। तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। तो मई, जून और बरसात में इस प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हो और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। या फिर इसके सीड जहाँ भी ये प्लांट रखा रहता है तो उसके आसपास जो भी पॉट रखे रहते हैं तो उनमें इसके सीड जा के गिर जाते हैं और फिर वहीं इनमें प्लांट भी निकल आता है। तो इस वाले पॉट में भी ये सभी प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। हमने इसमें कोई भी ना तो सीड डाला था और ना ही कटिंग लगाई थी। तो मतलब इस प्लांट को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और उसी के पास है हमारा ये कलंचो का प्लांट। तो कलंचो में 2 वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो इसमें से आप कोई सी भी वैरायटी को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो मई, जून और बरसात के महीने में। लेकिन बरसात के महीने में इसको तेज़ बारिश से बचाना पड़ता है, मतलब बारिश बारिश के ज़्यादा पानी से बचाना पड़ता है, क्योंकि तेज़ बारिश का पानी अगर इसमें डल जाता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और कलंचों में कई कलर आते हैं, तो कलंचों की भी आप कटिंग को मई, जून और बरसात में लगा सकते हो। और इसी के पास है थनबर्जिया का प्लांट। तो थनबर्जिया में ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं मई, जून और बरसात के महीने में। और इसमें लगातार फ्लावर आते ही रहते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसी के पास है हमारा ये चांदनी का प्लांट। तो चांदनी में भी 2 वैरायटी आती हैं, एक मल्टी पेटल और एक सिंगल पेटल। तो ये हमारा मल्टी पेटल वाला प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको भी आप कटिंग से मई, जून और बरसात में आसानी से लगा सकते हैं। तो इसकी भी हमें पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। तो इसकी कटिंग भी आसानी से चल पड़ती है। और अगला प्लांट है आलमांडा का। तो आलमांडा में कई कलर आते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर कितने बड़े साइज का है।
तो इसकी कटिंग को भी आप मई जून और बरसात में कटिंग से लगा सकते हैं, मतलब इस प्लांट को भी। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और पूरी गर्मियों भर इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं, बहुत ही सुंदर। और अगला है कनेर का प्लांट। तो कनेर में दो वैरायटी आती हैं और इसमें कई कलर आते हैं। तो इसमें एक लार्ज वैरायटी आती है और एक डॉफ वैरायटी आती है। तो ये हमारा डॉफ वैरायटी का प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर पिंक कलर के फ्लावर आए हुए हैं। तो ये हमारा मतलब परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसकी कटिंग को भी आप मई जून और बरसात में लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर वाला प्लांट होता है। और जो डॉफ वैरायटी होती है उसमें थोड़े से छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और बंच में उसमें फ्लावर आते हैं। तो लगभग पूरा साल ही इस प्लांट में फ्लावर आते रहते हैं। और जो बड़ी वाली वैरायटी होती है, लार्ज वैरायटी, उसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो किसी भी वैरायटी को आप मई जून और बरसात में कटिंग से लगा सकते हो। और अगला प्लांट है हमारा एग्जोरा। तो एग्जोरा में भी कई कलर आते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो इसकी कटिंग को भी आप मई जून और बरसात में लगा सकते हो। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और एक बार इसमें बंच आ जाता है फूलों का तो कम से कम 10 से 15 दिन वो बंच प्लांट के ऊपर लगा ही रहता है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है टिकोमा का। तो टिकोमा में कई कलर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑरेंज कलर है। तो इसमें बेबी पिंक कलर भी आता है और वाइट येलो कलर भी आता है। तो इसके किसी भी कलर वाले प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हो। और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। एक बार अगर हम इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये लगभग सारा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो अगला प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा में दो वैरायटी आती हैं, मतलब एक वाइन वाली वैरायटी आती है और एक बुश वैरायटी आती है। तो आप इसमें से किसी भी वैरायटी को कटिंग से मई जून और बरसात में लगा सकते हो। तो ये भी बहुत ही सुंदर खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसकी हमें सिर्फ बेलसिन के जितनी मोटी या फिर उससे आप थोड़ी सी पतली भी ले सकते हैं। तो वो उस अगर कटिंग को सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो वो कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है और फिर उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो अगला प्लांट है हमारा कामनी का प्लांट। तो कामनी में छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये शाम के टाइम ही खिलते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है, भीनी भीनी सी। तो इस प्लांट को भी आप मई जून और बरसात में कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और इसी के पास है हमारे कोलियस का प्लांट। तो कोलियस को भी आप मई जून और बरसात में कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और ये भी बहुत ही सुंदर एक प्लांट होता है, सुंदर पत्तियों वाला। और ये है हमारा पर्सलैन का प्लांट। तो पर्सलैन में कई कलर आते हैं। इसमें येलो कलर आता है और पिंक कलर, दो कलर तो हमारे पास भी हैं। तो इस प्लांट को आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हो, मतलब समर सीजन में। विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। मतलब ये प्लांट कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाता है। और इसकी कटिंग को आप मतलब कभी भी समर सीजन में लगा सकते हो और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और इसी के पास है पोर्चुला का। तो पोर्चुला का में भी कई कलर आते हैं, 4-5 कलर तो हमारे पास भी है। तो इसकी भी कटिंग को आप मार्च से लेके और अगस्त सितंबर तक लगा सकते हो, मतलब इसकी कटिंग को लगा सकते हो। और ये बहुत ही सुंदर एक प्लांट होता है और सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। और अगला है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की भी कटिंग को आप मई जून और बरसात में लगा सकते हो। बस आपको यहाँ से एक कटिंग लेनी है आगे से, तो उसको आप अगर सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो वो ग्रो कर जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी रूट्स भी बन जाती है। और ये भी परमानेंट प्लांट होता है और लकी प्लांट होता है।
तो इस प्लांट को भी हमें ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। और अगला प्लांट है बेबी सनरोज़ का प्लांट। तो बेबी सनरोज़ का प्लांट बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हो, या फिर आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हो। और आप देख सकते हो ये हमारा प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है। और इसकी हमने सिर्फ 2 ही ब्रांच लगाई थी, छोटी छोटी 2 से 2.5 इंच बड़ी। तो अब आप देख सकते हो इसने पूरी हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया है। और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर भी आते हैं छोटे छोटे से। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर इसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो अभी भी आप इसको मई जून में कटिंग से या फिर बरसात में लगा सकते हो। इसकी हमें आगे से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। और कटिंग लगाने के बाद इसको शेडी एरिया में रख देना है। तो कुछ ही दिनों में इसकी कटिंग चल पड़ती है। और इसी के पास है हमारा ये टर्टल वाइन का प्लांट वाइन। तो टर्टल वाइन को भी आप मई जून और बरसात में कटिंग से ग्रो कर सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर एक वाइन होती है और परमानेंट वाइन होती है। तो इसकी भी हमें आगे से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो कुछ ही दिनों में वो कटिंग चल जाती है। और ये बहुत ही सुंदर एक प्लांट होता है। और उसी के पास है ये हमारा एक हमेलिया का प्लांट, वडेलिया का प्लांट। तो वडेलिया को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। तो ये हैंगिंग बास्केट जो है हमारी फुल सनलाइट में रखी है, इसलिए ये प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो इसको आप थोड़ी सी है ना शेड में ही रखें कटिंग लगाने के बाद में। तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और इसी में ये हमारी एक ककड़ी की वाइन लगी हुई है। तो आप देख सकते हो इसमें ककड़ी 1 2 और ये एक छोटी सी लगी हुई है, 3 ककड़ी आई हुई हैं एक छोटी सी ही बेल में। और उसी के पास है ये हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप कटिंग से मई जून और बरसात में लगा सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर वाइन होती है और परमानेंट वाइन होती है। और इसमें 2 कलर आते हैं, एक पर्पल कलर और एक ग्रीन कलर। तो किसी भी कलर की वाइन को आप मई जून और बरसात में कटिंग से लगा सकते हो। और अगला है मोंकी टेल कैक्टस। तो मोंकी टेल कैक्टस भी बहुत ही सुंदर एक हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कैक्टस होता है और इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कली आई हुई है और बाकी और भी कली आके मतलब फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी ढेरों कलियां भी इसमें आती रहती हैं। तो इस प्लांट को भी आप मई जून और बरसात में कटिंग से लगा सकते हो। इसकी बस हमें ये ऊपर से इतनी सी ही कटिंग लेनी है और ये हाथ लगाने से ही आसानी से टूट जाती है। तो इसको अगर आप ऐसे ही पॉट में रख देते हो सैंडी सॉइल वाले में तो इसमें रूट्स बन जाएंगी और फिर ये इस तरह से चल पड़ती है और परमानेंट इस कैक्टस होता है। और इसको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसमें हमें पानी कम डालना चाहिए। और अगला है स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। तो स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है या फिर आप वाइन कह लो। और ये हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसकी कटिंग को भी आप मई जून और बरसात में लगा सकते हो। इसकी बस हमें आगे से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और नीचे से 4-5 बनाना है इसकी हटा के और सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। तो इसमें भी हमें पानी कम डालना है और बरसात के पानी से इसको बचाना है। मतलब जब बरसात आती है तो ऐसी जगह रख दें जहाँ इसमें ज़्यादा पानी ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।